हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन के साथ में स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने उपाख्याय उपदेश ग्रंथ शुरू किया था, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा रचित। उसी को आगे हम श्रवण करेंगे।
ये छोटी छोटी कहानियां हैं, कथाएं हैं, जिसके द्वारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हम सबको उपदेश देना चाह रहे हैं। ये शिक्षाप्रद कथाएं हैं। कल हमने ऐसी कुछ कथाएं सुनी थी, आज उसके आगे का सुनेंगे। लंगर उठाना, एंकर, एंकर को हटाना। तो भक्ति सांसुरी ठाकुर बताते हैं अपने व्याख्यान में, लेक्चर में, कि गांव के एक जमींदार चौधरी महाशय अपने एकमात्र पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में एक सुसज्जित नाव में बारात लेकर जाने को तैयार हुए। जाड़े की रात थी। जमींदार बाबू ने मल्लाह को समझाया कि अगर वो उचित समय पर ठीक जगह जल्दी जल्दी पहुंचा देगा तो वो उसे खास इनाम देंगे। मल्लाह इनाम के लालच में पूरी रात जाग कर नाव की पतवार पकड़े रहे। उसके आदेश पर डाणीगण तन मन लगाकर डांड खींचते रहे, जो नाव को खींचने के लिए होता है। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर मल्लाह एवं डाणियों के बीच कोलाहल सुनकर बाराती जाग गए। कोलाहल का कारण पूछने पता लगा कि नाव रात में जहां पर थी वहीं पर खड़ी है। जमींदार बाबू क्रोध में आकर मल्लाह को गाली देने लगे। उसने कहा, हुजूर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो पूरी रात जाग कर पतवार पकड़े रहा, एक क्षण भी नहीं सोया। इन आठ दाढ़ियों ने भी पूरी रात जाग कर दान खींचा, पर नाव वहीं के वहीं कैसे खड़ी है। तब बारातियों में से एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, देखो, तूने लंगर नहीं उठाया, नहीं एंकर, मतलब वो जो बंधा हुआ था, रस्सा बंधा हुआ था नाव का किनारे पे, वो रस्सा खोला कि नहीं खोला। उस वृद्ध की बातों से मल्लाह को होश में आया। अब उसकी समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की। इसी कारण से सही समय पर विवाह स्थल पर पहुंचना असंभव हो गया। लड़की वालों को सबके सामने नीचा देखना पड़ा। सभी काम अस्त व्यस्त हो गया। जमींदार बाबू अत्यंत दुखी हुए, जैसे कि उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। इस कहानी से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये जगत को शिक्षा देते हैं कि अगर इस जड़ जगत के प्रति भी जरा सी भी आसक्ति है तो शत प्रतिशत साधन भजन करने का अभिनय करने पर भी भगवान के साथ जीवों का कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाता। पानी के नीचे जमीन के साथ लगा हुआ लंगर जड़ जगत के प्रति जीवों की आसक्ति। वो अज्ञानी मल्लाह गुरु नामधारी अनर्थ युक्त जीव है। जमींदार और डाणीगण इस विषय गुरु नामधारी में विश्वास करने वाले शिष्यगण है। विवाह जो है भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना है। शुभ मुहूर्त ये सुदुर्लभ मानव जीवन है, और डांड खींचना मतलब साधन भजन की चेष्टा। जो लोग ऐसे अज्ञानी गुरु में विश्वास करके देह और गेह में आसक्ति रखते हुए साधन भजन का विनय करते हैं, उससे कभी भी भगवान की नित्य प्रेम सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। देह और गेह के प्रति आत्म बुद्धि, यही जड़ जगत के प्रति आसक्ति, यही लंगर। गुरु गुरु वैष्णवों की कृपा से इस लंगर को उठाना पड़ेगा, तभी भगवान की कथा श्रवण कीर्तन करते करते भव नदी पार कर हम कृष्ण के सेवा राज्य में प्रवेश करेंगे। देह गेह के प्रति आसक्ति रखकर निश्चित होकर बैठे रहने से कभी मंगल लाभ नहीं हो सकता। गीता का संसार। एक सन्यासी गुरु ने अगली कहानी जो सुनाने जा रहे हैं वो है एक, इससे शिक्षा, जैसे पहले वाली शिक्षा मिली कि नाव की अगर एंकर या लंगर नहीं खोला तो इसका मतलब है कि अगर साधन भजन कर लिया लेकिन जड़ जगत से आसक्ति बनी रही तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए नाव के लिए, खेने के लिए बहुत मेहनत किया, रोइंग के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन रस्सा बंधा रह गया किनारे से। मतलब जड़ जगत में अगर आसक्ति बनी रही तो कितना भी मेहनत कर लेंगे, काम नहीं बनेगा। अगली कहानी गीता का संसार।
एक सन्यासी गुरु ने अपने एक उदासीन शिष्य को गीता देकर हर समय उसे गीता पाठ करने का उपदेश दिया। उस शिष्य ने एक गुफा के अंदर बैठकर गीता का पाठ करना आरंभ किया। एक छोटा सा चूहा गीता के पन्नों को काटने लगा। साधक जो है चूहे के अत्याचार से बचने के लिए पास के गांव से एक बिल्ली ले आया। बिल्ली को पालने के लिए दूध की आवश्यकता थी। कहाँ मिलेगा दूध, कौन उसे हर रोज दूध पिला कर देगा, यह सोचकर उसके मन में एक गाय पालने की इच्छा हुई। भगवत इच्छा से एक सज्जन व्यक्ति उसे एक गाय दान कर देगा। अब गाय की देखभाल और जाड़ा गर्मी वर्षा आदि से बचने के लिए उसने बहुत मेहनत करके एक गौशाला का निर्माण किया। अब गाय को चारा देना, दूध निकालना, उसकी देखभाली के उसने एक गौरक्षक नियुक्त किया ताकि उसको अपने भजन साधन के लिए समय मिल सके, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि अगर वो भजन साधक नहीं करेगा तो उसका परलोक बिगड़ जाएगा। गोरक्षक गाय की देखभाल करता रहा। अब गोरक्षक को कौन खाना देगा और काम काज की देखभाल कर ऐसा सोचकर उसने विवाह कर लिया। धीरे धीरे उसका संसार बढ़ना शुरू हुआ। बड़ा घर बन गया, बहुत जमीन और जायदाद, आदमियों की बढ़ोतरी हो गई। तब वह गीता का अनुशीलन त्याग कर घोर संसारी बन गया। समय बहुत समय बीतने पर एक दिन जब गुरुदेव अपने शिष्य की खोज करते करते शिष्य के घर के सामने उपस्थित हुआ, तो शिष्य का विषय, वैभव, स्त्री, पुत्र, परिजन को देखकर गुरुदेव ने पूछा, ये सब क्या है? शिष्य ने तब हाथ जोड़कर पूरा वृत्तांत कहा, गुरुदेव ये सब आपकी गीता का संसार। हरि भजन कार्य युक्त ये वैराग्य का छल करके अपने सांसारिक अभाव की मात्रा को नहीं बढ़ाए। साधक बद्ध जीव सिद्ध महाभागवत एक श्रेणी के नहीं है। साधक जीव सन्यासियों ग्रस्तों यामन निर्वाह प्रतिग्रह अर्थात हरि भजन के अनुकूल जितना विषय स्वीकार करना चाहिए उतना ही करें। उससे कम नहीं और ज्यादा भी नहीं। कम एवं ज्यादा दोनों ही अवस्था में परमार्थ से नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। जो लोग हरि भजन का उद्देश्य लेकर ग्रह त्याग कर मठ मंदिर या आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम को स्वीकार कर चुके हैं, यदि वे हरि भजन के अनुकूल कहकर अपने मन को धोखा देकर एवं कपटता करके आज एक वस्तु की कमी, कल दूसरी वस्तु की कमी को पूरा कर विषय अपन्न हो जाते हैं, तो उनका संसार भी गीता के संसार की तरह हो जाएगा। इसलिए साधु को हमेशा सावधान रहना चाहिए। हरि भजन के अनुकूल वस्तु संग्रह करते करते वह माया के जाल में न फंस जाए, उन्हें इस बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। विषय ग्रहण के लोभ में इंद्रियां हमेशा लालायित रहती हैं। संसार की तुच्छ स्थितियों का अभिमान करने वाले एवं अपने आप को भक्त मानने वाले पुरुष परम भागवतों के उपदेशों को बार बार श्रवण करने पर भी वे लोग दुष्ट, कपटी, बहिर्मुख मन के वश में होकर भोग्य वस्तुओं का संग्रह करते हैं। शास्त्र अध्ययन में विद्याभ्यास करने का छल कर वो जड़ विद्या के मोह में फंस जाते हैं। संसार में रहकर युक्त वैराग्य अवलंबन कर भजन करने से छल से देह की आराम, प्रियता एवं स्त्री पुत्र आदि में अत्यंत आसक्ति हो जाती है। सन्यासी, ब्रह्मचारी, सदग्रस्त या फिर वनवासी होकर हरि भजन करने के छल में लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की प्राप्ति की आशा एवं प्रभुत्व की कामना में अभिभूत हो जाते हैं। साधु संग करके उनके पूर्ण अनुगत्य में रहकर उनसे अनिष्ट पूर्वक अपने सारे अनर्थों का निवेदन कर उसके प्रतिकार के उपाय की चेष्टा करना है, महत कृपा याचना करना एकांत कर्तव्य। दे लाए दे राम।
काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि स्थानों में एक अलग प्रकार के साधु जहां तहां दिखाई देते हैं। वे किसी व्यक्ति विशेष के पास भिक्षा के लिए याचना न करके शेर भर आटा देलाए दे राम, पाव भर घी देलाए दे राम कहकर चिल्लाते हैं। ये अयाचक वृत्ति है, अर्थात वे किसी से कुछ मांगते नहीं है। ये लोग सम्य रूप से किसी से कुछ नहीं मांगते, सच है, परंतु राम के नाम पर अपना काम चरितार्थ करने की चेष्टा करते हैं। यह राम की सेवा करने के नाम पर कपट करके अपनी ही भोग सामग्री एकत्रित करने की दुर्बुद्धि रखते हैं। एक बार एक पश्चिम देशी सन्यासी किसी पहाड़ के पास जंगल के किनारे चलते चलते थक गया और चिल्लाने लगा, घोड़ा दे लाए दे राम। कुछ क्षणों बाद ही एक लावारिस घोड़ी वहां आकर उपस्थित हो गई। घोड़ी को देखकर वो सन्यासी बड़े खुश हुए। वह जैसे ही घोड़ी पर सवार होने लगे, वैसे ही घोड़ी का प्रसव हो गया। अब वो साधु घोड़ी पर ही आसक्त हो गया, उसे छोड़कर कहीं जा नहीं पाए। घोड़ी भी अपने बच्चे को छोड़कर जाने को राजी नहीं हुई। अतः वह सन्यासी बच्चे को गोद में लेकर चल दिए और कहने लगे, यह क्या दे दिया राम, मैंने चढ़ने के लिए घोड़ा मांगा मगर घोड़ा मेरे ऊपर ही चढ़ गया। मायाबद्ध जीवों की दशा भी ऐसी होती है। जो लोग सोचते हैं कि संसार में प्रवेश करने पर सुख मिलेगा, उनको अंत में सुख के बदले दुख मिलता है। तब वे दुख से जर्जर होकर कहते हैं, हाय हाय मैंने क्या कर दिया। सुखेर लागिया ये घर बांधिनु, आगू ने पूड़िया गेल। विमुख जीव अपने अभाव को पूरा करने की इच्छा से या माता पिता का भरण पोषण करना पड़ेगा ऐसा बहाना बनाकर अपने ही सुख सुविधा का सामान बटोरता रहता है। राम के पास घोड़े की प्रार्थना करता, मगर घोड़े पर सवार होना उसके भाग्य में नहीं था। अर्थात माया का भोग करना उसके भाग्य में नहीं था, क्योंकि माया में अपने संसार का बोझा ढोते ढोते उसका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति राम के पास सांसारिक वस्तु न मांगकर वो भोग के संसार में प्रवेश न करके कृष्ण के संसार में साधु गुरु के साथ रहते हुए नित्य तत्व कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करते। ठाकुर श्री भक्ति विनोद जीवों के दुखों से कातर होकर स्वर चित कल्याण कल्पतरू गाते हैं। संसार संसार करे वृथा ही समय गंवाया, इससे कुछ लाभ तो नहीं हुआ बल्कि जंजाल ही बढ़ गया। मैं तो जीवन भर गधे की तरह परिश्रम ही करता रहता हूँ। इतना परिश्रम किसके लिए किया ये पता नहीं। हाय हाय कभी इसके लिए सोचा भी नहीं कि जीवन समाप्त होने पर यह वैभव किस काम का है। ये तो सब तो अनित्य है। इसलिए माया को छोड़कर है बुद्धिमान जीव नित्य तत्व श्री कृष्ण का अनुसंधान करो। ये कहानी बता रहे हैं। उसके बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर आगे एक और ये सब अपने उनके लेक्चर में जो एग्जाम्पल देते हैं, जो स्टोरी सुनाते हैं, वो सब है स्टोरी। इससे क्या क्या शिक्षा है, बहुत सही शिक्षाएं देते हैं। अब इसका नाम है नंगा पेंचो। एक गांव में पंचानन नाम का एक बालक रहता था। गर्मी में गांव के छोटे बच्चे अधिकतर नंगे ही रहते हैं। 5 साल के हो जाने पर भी पंचानन नंगा ही रहता था, इसलिए लोग उसे नंगा पेंचो कहकर पुकारते थे। वो पढ़ाई लिखाई अब स्वभाव से बहुत अच्छा था। वो विद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने लगा। इस तरह सभी का प्रिय बन गया। पंचानन के पिता के साथ गांव के कुछ आदमियों का विरोध हुआ। उन विरोधियों को पंचानन के गुणों की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं था। वे कहते थे, अरे नंगा पेंचो की बात को छोड़िए, उसमें पढ़ाई लिखाई का कोई गुण है ही नहीं। मगर कुछ ही वर्षों में पंचानन बीएल और डीएल पास करके वकील बन गया। जब उसके पिता के विरोधियों ने सुना तो वे पंचानन नकल करके परीक्षा में पास हुए। कुछ ही वर्षों में पंचानन जिला जज बन गया। उसका यश चारों तरफ फैलने लगा। ये देखकर विरोधी गण और भी जलने लगे। मात्सर्य परायण होकर बोले, ठीक है नंगा पेचो जिला जज बन सकता है, मगर उसका मासिक वेतन तो उसको नहीं मिलता होगा। तो ये कहानियां बना रहे कि भगवान के शरणागत वैष्णव में साधारण मनुष्य या जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। सदगुरु से 5 रात्रिक दीक्षा प्राप्त कर कभी भी जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। इस कहानी में यही शिक्षा दी गई है। पंचानन के प्रति उन विरोधियों की मात्सर्यता या उनकी ईर्ष्या ही झलकती थी। वैष्णव का नीच कुल में जन्म होने पर भी वह नीच नहीं है।
जैसे 1 करोड़ रुपए के अंदर 1 रुपया भी है, ठीक वैसे ही सभी वैष्णव में ब्राह्मणत्व है। इसलिए वैष्णव को अब्राह्मण कहना युक्तिहीन अपराध है। उत्तम अधिकारी वैष्णव ही परमहंस है। जो लोग ऐसे परमहंस वैष्णव के दास होने का अभिमान करते हैं, वे ही देव वैष्णव वर्णाश्रम स्वीकार करते हैं। जो लोग कभी भी अपने आप को वैष्णव का कर दंभ नहीं करते हैं, वे सदैव अपने आप को दास का कर ही परिचय देते हैं। वैष्णव के चरणों में शरणागत होने से पहले अगर कोई शूद्र, अत्यज या फिर लौकिक ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किए हुआ, तब भी उनका ये परिचय देना अन्याय तथा अपराधजनक है। जब पांचरात्रिक दीक्षा मंत्र प्राप्ति करने पर आचार्य पिता एवं गायत्री माता के निकट उनका दूसरा जन्म होता है, तब वे पारमार्थिक ब्राह्मण कहलाते। यह सब पारमार्थिक अर्थात हरि सेवा के लिए जो द्विजत्व भाव कर चुके हैं, शास्त्र विधान के अनुसार जनेऊ, माला, तिलक आदि ग्रहण करते हैं। वैष्णव दीक्षा के द्वारा द्विजत्व लाभ करने पर भी उन्हें शूद्र या कोई जाति विशेष कहना या फिर द्विजत्व लाभ करने पर भी जनेऊ धारण नहीं कर सकते, ऐसा विचार नहीं करना। जज होने पर भी उन्हें नंगा पैचो कहने के जैसा ही है। यह उनकी मात्सर्य परायणता, यह उनकी ईर्ष्या का परिचय। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस कहानी के द्वारा वैष्णव में जाति कहा है कि वैष्णव में जाति पुति रखना सभी नित्य कल्याणकारी कामों को मना किया। बचपन में सभी बच्चे बच्चियां नंगी रहते, परंतु वही बालिका जब संतान की जननी बनती है, तब वो संतान यदि लोगों से सुनकर अपनी माँ को निर्वस्त्र कहे तो वह अन्याय अपराध होगा। ठीक उसी प्रकार दीक्षा व शरणागत होने के पूर्व के इतिहास को स्मरण कर वैष्णव को पूर्व विचार दाना से निर्वस्त्र दर्शन करना उससे भी अधिक अपराध एवं पाखंडता। देवाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण, ब्रह्मचरी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, तभी उन्हें देव वर्णाश्रम कहते हैं। और जब इसमें भोग या त्याग का कार्य होता है, तब अदेव वर्णाश्रम कहलाता है। स्मार्त गण एवं मायावादी व्यक्तिगण अदेव वर्णाश्रमी और शुद्ध भक्त, देव वर्णाश्रमी एवं शुद्ध भक्तों के जो गुरुदेव हैं, वे परमहंस हैं। वे वर्ण और आश्रम से अतीत हैं। अगला उपदेश देते हैं, कहानी बता के ट्रेन के यात्री। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, एक दिन कुछ यात्री ट्रेन में बैठकर सियालदह से कृष्णानगर जा रहे थे। सभी ने बराबर मूल्य लेकर टिकट लिया था देकर, इसलिए सभी को कृष्णानगर जाने का अधिकार था। परंतु इनमें से कुछ यात्री जो पहले ट्रेन में चढ़े थे, वो अपना कंबल बिछाकर और फिर स्वयं सीट पर लेटकर काफी जगह घेर रखी। इसके बाद जो यात्री चढ़े उन्हें वो कहकर भगाने लगे, जाओ जाओ, यहाँ पर तुम लोगों की जगह नहीं होगी, यहाँ पहले से ही बहुत लोग हैं, तुम लोग कहीं और स्थान देख लो। हम जैसे सज्जन व्यक्तियों के बीच में तुम लोग ठस मस कर कहाँ बैठोगे। ऐसा करके कुछ यात्री को तो भगा दिया, पर उनमें से कुछ यात्री चतुर एवं बलवान थे, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे अपनी जगह बना ली। ट्रेन जब नेहाटी पहुंची और भी कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे। सियालदह में जिनको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया था, वह भी पहले वाले यात्रियों के साथ मिलकर उनको चढ़ने से रोकने लगे, परंतु उन्होंने भी जैसे तैसे ट्रेन में चढ़कर अपनी जगह बना ली। ट्रेन जब रानाघाट पहुंची तो सभी यात्रियों ने मिलकर आने वाले यात्रियों को रोकने लगे। तो वर्तमान अंधानुयायी तथाकथित वर्णाश्रमी के विचार भी उन ट्रेन यात्रियों की तरह है, जो एक बार किसी प्रकार से उच्च वर्ण में प्रवेश अधिकार पा जाते हैं। वे अपने आप को पुरुष अनुक्रम से उस वर्ण का मालिक सोचकर दूसरे समयोग्यता संपन्न या अपने से भी अधिक योग्यता संपन्न व्यक्तियों को भी उस वर्ण में प्रवेश करने में बाधा पहुंचा।
ये अपने आप को पुरुष अनुक्रम से उस वर्ण का मालिक सोचकर दूसरे समयोग्यता संपन्न या अपने से भी अधिक योग्यता संपन्न को भी उस वर्ण में प्रवेश करने में बाधा देते हैं। इनमें से किसी भी व्यक्ति को अगर उस वर्ण में प्रवेश अधिकार मिल जाता है तो वह भी पहले वाले से मिलकर दूसरे को बाधा पहुंचाता है। ऐसे ही गतानुगत वर्णाश्रम की धारा से सनातन वर्णाश्रम का विचार सम्मत नहीं है। वस्तुतः वृत्ति आचरण की योग्यता के ऊपर वर्णाश्रम धर्म प्रतिष्ठित है। मनुष्य के भिन्न भिन्न वर्णों के भिन्न भिन्न लक्षण बताए जाते हैं। जिस जिस व्यक्ति में जिस जिस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं उसको उसी वर्ण का माना जाता है। केवल मात्र जन्म के द्वारा वर्ण निरूपित नहीं होता है। अगली कथा थी चलती ट्रेन के आरोही। अगली कहानी भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बताते हैं। गतिशील ट्रेन के मूर्ख मूर्ख आरोही दूर में स्थित गांव और जंगल को देखकर ऐसा सोचते कि सारे गांव में जंगल ट्रेन के साथ उन्हीं की ओर धावित हो रहे हैं और वो चुपचाप एक ही जगह बैठा हुआ। दरअसल वे स्वयं ट्रेन के साथ द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आता। संसारी अज्ञानी एवं हरि भक्तिहीन व्यक्तियों की सोच भी ठीक उस ट्रेन के यात्रियों जैसी है। अपने लिए सोचते हैं कि वे ही ठीक हैं और जो लोग हरि भक्ति में डूबे हुए लगे हुए हैं वे सब गलत राह पर चल रहे। अज्ञानी व्यक्ति उन सब साधु वैष्णव में त्रुटियां निकालते हैं। दरअसल साधु वैष्णव लोग जागतिक रीति नीति के विपरीत धारा में चलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। देह गेम जागतिक कर्तव्य पालन के प्रति भक्तों की उदासीनता, माता पिता भाई बंधु देश समाज दुखी दरिद्र की सेवा नहीं करके गुरु वैष्णव की सेवा करना, गुरु ग्रह एवं कृष्ण के संसार के प्रति आसक्ति, प्राण अर्थात प्रिय आचरण करना, इन सबों कार्यों को साधन रीति नीति के विपरीत माना जाता है। भागवत भक्त जब महल में वास करते हैं, माधुकरी भिक्षा करते हैं, गाड़ियों में यात्रा करते हैं, प्रसाद का सेवन करते हैं, तब वे भी संसारी व्यक्तियों की तरह विषय भोगी समझे जाते हैं। यह भी गतिशील ट्रेन में बैठकर दूर के गांव और जंगल को गतिशील समझने के भ्रम जैसा। दरअसल भगवान के भक्त उन वस्तुओं के द्वारा भगवान की सेवा अर्थात भगवान के नाम गुण रूप प्रचार में सहायता करके उन सभी वस्तुओं का सदव्यवहार करते हैं। भगवान के भक्त किसी भी वस्तु का स्वयं भोग या त्याग नहीं करते हैं। भोग या त्याग से किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता है। केवल त्याग करने से ही किसी वस्तु का सदव्यवहार या सार्थकता नहीं होती और भोग करने से उसी में आबद्ध होना पड़ता है। इस जगत में नाम रूप में ही श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। उनके उन नाम के प्रचार के अनुकूल में ही समस्त वस्तुओं का प्रयोग करना, समस्त इंद्रिया समस्त प्राण समस्त बुद्धियां आत्मा का नियोग करने से ही विश्व का कल्याण हो। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तगण विषयी के जैसे और जो कार्य करते हैं उसे साधारण लोग गतिशील ट्रेन के अज्ञ आरोही की तरह रूप में देखते हैं। किंतु भक्तों के उन समस्त मंगलमय कार्यों से भगवान का संतोष विधान होता है। इस कहानी के द्वारा शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद अति प्राचीन काल में जो लोग ज्योतिष शास्त्र में अनभिज्ञ पृथ्वी को स्थिर मानकर सूर्य को गतिशील मानते थे उनका भी दृष्टांत देते हैं। पृथ्वी स्थिर एवं सूर्य गतिशील, यह भ्रांत धारणा बाद में दूर हो गए। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही, यही सत्य प्रमाणित हुआ। जो लोग विज्ञान के सत्य को न मानकर बाह्य दृष्टि से सूर्य को प्रतिदिन उदयमास्त होते देखकर सूर्य को ही गतिशील एवं पृथ्वी को स्थिर मान बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति की गणना ज्यादा होने पर भी उनके विचार गलत है। वैज्ञानिक भक्तों की विज्ञान सेवा में सत्य धारणा न कर पाने के कारण भारी जनसंख्या जनसाधारण शुद्ध भक्तों के कार्य को विषय भोग मानते हैं। ये कभी सत्य नहीं हो सकता। सच तो है कि भगवान के सेवक भगवान के अकपट एवं अहेतु की सेवा के लिए जो कुछ भी करते हैं वही उचित।
अगली कथा सुनाते हैं भक्ति सांसवी ठाकुर। एक के बाद एक कई कथाओं का संग्रह है ये सारा। इसका कथा का नाम ये है चोर। एक गांव में चोरों का उत्पात बहुत बढ़ गया। गांव वाले बहुत कोशिश करने पर भी चोर को पकड़ नहीं पा रहे थे। गृहस्थों के सजग रहने पर चोर भाग जाते थे। गांव वालों के चिल्लाने पर लोग एकत्रित होकर भी चोरों को खोज नहीं पाते थे। तब गांव के प्रधान ने जिस जिस घर में चोरी हुई उन सभी को अलग अलग बुलाकर पूछताछ की। उससे ये पता लगा कि उन्हें पता लगी कि एक विशेष व्यक्ति को सभी चोरी के स्थानों पर खड़े रहकर पूछताछ करते देखा गया। इस बात से उसके मन में कुछ शक हुआ। वे किसी को कुछ न कहकर गांव के चौकीदार को बुलाकर उस व्यक्ति के घर के निकट रात को 12 बजे से लेकर सुबह तक खड़े रहकर उसकी गतिविधियों को पर नजर रखने को कहा। वे खुद भी कभी कभी बाहर जाकर चौकीदार को देखने लगे कि वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा। एक दिन रात को करीब 2 बजे चौकीदार ने देखा कि वह व्यक्ति सिंह काठी, जिस औजार से चोर दीवार में छेद करता है, उसको अपनी चादर में ढककर बाहर आ रहा है। चौकीदार उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि वह चोर एक घर की दीवार में उस सिंह काठी से धीरे धीरे छेद कर रहा था। चौकीदार छुपकर ऐसी जगह पर खड़ा जहां से घर का दरवाजा साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से चोर चोर की आवाज आने लगी। चौकीदार दूर से देखता रहा कि वो चोर जल्दी जल्दी दरवाजे से बाहर निकलकर पास के जंगल में भाग गया। इतने में गृहस्थ स्वामी ने बत्ती जलाई और चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा करने लगा। दूसरी तरफ चोर जंगल में चोरी का सामान रखकर दूसरे रास्ते से उसी स्थान पर आ गया और सबके साथ मिलकर चोर चोर चिल्लाने लगा। वो चारों तरफ चोर को ढूंढने का अभिनय करने लगा। रास्ते में चौकीदार को देखकर उसे ही चोर कहकर पीटने लगा। अंत में गांव के प्रधान ने सभी को रोका और चौकीदार को अलग से जाकर उससे समस्त वृत्तांत सुना और वहां उपस्थित लोगों से परामर्श करके सभी को उस चोर के हाव भाव पर नजर रखने को कहा। जब वे लोग चौकीदार के बताए मार्ग से जंगल की तरफ जाने लगे तब वो चोर कहने लगा, आप लोग इतनी रात को जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या आप लोग पागल हो गए? वहां तो बड़े बड़े सर पे, वहां कोई चोर कैसे छिप सकता है? इतना सुनने के बाद भी जब ये लोग जंगल की ओर जाने लगे तब वो व्यक्ति चोर धीरे धीरे छिपकर भागने लगा। उसका मुख देखने पर मालूम पड़ रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है। जब जंगल में सिंह काठी एवं चोरी का सामान मिला तो सभी लोग समझ गए कि ये व्यक्ति ही चोर है। सभी लोग चोर चोर चिल्लाने लगे। तो वो चोर 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 भी चोर चोर कहते हुए उन्हें भी शामिल हो गया, धीरे धीरे भाग गया। समाज में ऐसे व्यक्ति को कोई अभाव नहीं है। हरि विमुख व्यक्ति समाज के रक्षकों को एवं निस्वार्थ हित आकांक्षियों को असली चोर कहकर हमेशा नीचा दिखाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। वेद, गीता, भागवत आदि शास्त्र में वर्णित है कि ये विश्व भगवान की संपत्ति है। एकमात्र भगवान ही सभी वस्तुओं के मालिक हैं। उनकी वस्तु उन्हें न देकर, उनके नाम गुण प्रचार की सेवा में नियुक्त न करके अगर कोई अपने ही भोग में लगाए तो वो चोर है। परंतु वे लोग भगवान के कथा प्रचारक को जो द्वार द्वार जाकर उनको मोह निद्रा से जगाते हैं, वे लोग उनका आलसी, आक्रमण्य, समाज के धन का हरण करने वाला बोलते हैं। कली की धारा ऐसी, यहाँ चोरी साधु को चोर कहकर पकड़वा देता है। कवि के तुलसीदास बहुत पहले ही करके गए थे। चोर को छोड़ साधु को बांधे, पथिक को लगाए फांसी, धन्य कलयुग तेरा तमाशा, दुख लागे और हंसी। जो लोग धर्म व्यवसायी, मंत्र व्यवसायी, भागवत व्यवसायी, विग्रह व्यवसायी, वे लोग निस्वार्थ हरिनाम प्रचारक कार्य यथार्थ साधुओं को हरिनाम प्रचार के अनुकूल स्वरूप माधुकरी भिक्षा को भी अपने ही जैसे अवैध कर्म के समान समझते और ऐसा जन साधारण के सामने प्रतिपादित करते। वे लोग यह भी कहते हैं कि अगर साधु सन्यासी को भी अर्थ की जरूरत होती है तो उन जैसे सांसारिक लोगों का क्या दोष। इनकी चित्तवृत्ति भी चौकीदार को चोर प्रतिपादित करने जैसी है। विश्व के मंगल के लिए, हरिनाम प्रचार के लिए आनुकूल्य में साधु लोग जो अर्थ संग्रह करते हैं वो धर्म व्यवसायिक के जैसे अपने और परिवार एवं कुटुंब को पालने में खर्च नहीं होता है। वे अपने सुख सुविधा और इंद्रिय तर्पण के लिए निमित्त कुछ भी नहीं करते हैं। यथार्थ साधु जो धन एकत्रित करते हैं उसी से वह अर्थ
उसी से अर्थ का सदव्यवहार होता है, क्योंकि जो इस अर्थ के मालिक हैं वह अर्थ उसी लक्ष्मीपति का नाम गुण कीर्तन प्रचार करके समाज कल्याण के कामों में खर्च किया जाता है। जो लोग लक्ष्मीपति को भोग का करने का प्रयास करते हैं वे ही समाज के चौकीदार रूप साधु को चोर कहकर झूठा स्वर मचाते हैं। मात्सर्य परायण कामुक व्यक्तिगण यथार्थ साधु को लोभी कहकर अपने असत चरित्र पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। चार आने का भाव। कुष्टिया शहर के किसी गांव में एक हरी सभा होने वाली थी। ये अगली कहानी है, अगली कथा है जिससे शिक्षा मिली। कुष्टिया शहर के किसी गांव में एक हरी सभा होने वाली थी। किसी कारणवश उक्त सभा के सदस्यों के बीच विवाद हो गया और लोग दो दल में विभक्त हो गए। उन दोनों ने शहर के अलग अलग जगह पर हरी सभा का आयोजन किया। एक बार किसी पर्व के उपलक्ष्य में प्रथम सभा के सदस्यगण हरि संकीर्तन के लिए एक गायक को बुलाकर लाए। उक्त गायक कीर्तन करते करते बनावटी भाव बनाकर करीब 1 घंटे तक कृत्रिम तरीके से मूर्छित होकर जनसाधारण को धोखा देता रहा और परम भक्त के नाम से सम्मान प्राप्त किया। जनसाधारण के निकट प्रथम हरि सभा में ही इतना सम्मान मिला, यह देखकर विरोधी सभा के सदस्यों में हिंसा का भाव आ गया। वे आपस में कहने लगे कि हम लोग उनकी हरि सभा के नायक की अपेक्षा अधिक देर तक मूर्छित रहकर बनावटी भाव के लिए दिखा सके ऐसे गायक को बुलाकर कीर्तन करवाएं। ऐसा कहकर वे दूसरे गांव से 4 आने का गांजा लेने का लालच देकर एक वेशधारी स्थूलकाय मोटे भावुक गायक को बुलाया। कीर्तन आरंभ से होने से पहले दलपति महाशय गायक को बोले, उन कीर्तने की अपेक्षा आपको 2 घंटा ज्यादा भाव दिखाना है। अगर आप ज्यादा भाव प्रकाश कर सकते हैं तो आपको ज्यादा बख्शीश देने के बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं। यह सुनकर गायक ने परम उत्साह से नृत्य कीर्तन आरंभ किया। तालियों की गूंज के साथ वह अश्रु कंप पुलक आदि कृत्रिम भाव प्रकाश करने लगा और कुछ ही क्षणों में मूर्छित जैसा अभिनय कर वैशाख की तपती दोपहर में जमीन पर गिर गिर कर लोटपोट होने लगा। धूप की गर्मी वो ज्यादा देर सहन नहीं कर सका और आधे घंटे बाद ही उसका नकली भाव भंग हो गया और पसीने में पूरी तरह लथपथ हो गया। इसी हालत में वो दलपति के पास जाकर विदाई के लिए प्रार्थना करने लगा। तब दलपति ने कहा, आपको जिस काम के लिए लाया गया था वो तो पूरा नहीं हुआ, बल्कि आपने हमें कलंकित कर दिया। तब वेशधारी साधु ने क्या, देखिए 4 आने का भाव और कितनी देर तक ठहर सकते। ये कहानी को सुनकर श्रील प्रभुपाद मतलब भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी कृत्रिम भावुक गुणों की कपटता एवं दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति के नाम पर जो पाखंडता है दिखाई देती है, उससे साधक जीव को सतर्क किया करता। अष्ट सात्विक भाव ये लोगों को दिखाने की वस्तु नहीं है। जिनको भाग्यवश अनर्थ निवृत्ति के बाद भगवान में निष्ठा रुचि आसक्ति और उसके बाद स्थायी भाव भक्ति का उदय होता है, वो कभी भी कनक कामिनी प्रतिष्ठा के लिए लोगों का मनोरंजन नहीं करता। यदि कभी किसी यथार्थ भक्त के हृदय में श्री कृष्ण के नाम गुणाश्रय कीर्तन या स्मरण से विगलित होकर सात्विक आदि आता भी है तो भी उस भाव को लोगों को न दिखाकर अपने अंदर छिपा ले। श्री महाप्रभु भी विजातियों को देखकर अपने भाव को छुपा लेते। भाड़े के गायक कीर्तनी एवं कनक कामिनी प्रतिष्ठा के लिए जो व्यक्तिगत भक्ति के नाम पर पाखंड दिखाते हैं वह वास्तव में भक्ति है ही नहीं। अगली कथा सुनाते हैं भक्ति श्री ठाकुर। धान के पौधे में श्यामा घास। एक ही खेत में शाली धान और श्यामा घास दोनों उत्पन्न होते हैं। दोनों के दल या पत्र तना आदि देखने में दोनों एक जैसे हैं। आकार देखकर साधारण मनुष्य दोनों के भेद को नहीं समझ सकते। धान से चावल होता है और उस चावल से भगवान विष्णु का नैवेद्य बनता है और प्रसाद शुद्ध भक्तों के शरीरों को पुष्ट करके हरि भजन में सहायक होता है। श्यामा घास एवं धान के पौधे एक साथ रहने पर भी धान की वृद्धि के लिए श्यामा घास को पहले में उखाड़ देना चाहिए। सही समय पर श्यामा घास को नहीं हटाने से किसान को बढ़िया फसल नहीं मिलती है। चतुर किसान धान होने के ठीक बाद ही श्यामा घास को उखाड़ फेंक देना चाहिए, अन्यथा श्यामा घास के बीज जमीन पर गिरने से और भी बहुत सी श्यामा घास उग जाएगी। इससे किसान की परेशानी और खर्च दोनों बढ़ जाएगा। धान के पौधों की वृद्धि ठीक
नहीं होने पर वह बढ़िया फसल नहीं देगी। अनभिज्ञ किसान श्यामा घास को ही धान समझकर श्यामा घास के बदले धान को उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो शुद्ध वैष्णव का जीवन केवल विष्णु सेवा के लिए, भगवान की सेवा छोड़कर अन्य कोई कार्य नहीं है। भक्त और अभक्त बाई दृष्टि से सब एक जैसे दिखते हैं। साधारण मनुष्य दोनों को ही साधु और धार्मिक समझ लेते हैं, परंतु दोनों के व्यवहार और कार्यकलाप से दोनों के भेद को समझा जा सकता है। शुद्ध भक्तों के संग से भगवान की अहेतु की सेवा की आकांक्षा बढ़ती है, पर कभी कभी कर्मी, ज्ञानी, योगी एवं मायावादी के संग से अन्य अभिलाष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना बढ़ती है। बुद्धिमान व्यक्ति तथाकथित धार्मिक और सच्चे पारमार्थिक भक्तों के स्वरूप भेद को भली भांति समझकर असत संग का त्याग करें। असत संग भी करेंगे और साधु सेवा भी करेंगे, ऐसा विचार रखने से सच्चे साधु संग का फल नहीं मिलता। जैसे श्यामा घास को नहीं उखाड़ने से धान के पौधों की वृद्धि ठीक तरह से नहीं हो पाती, वैसे ही पूर्व कथित असत्संग का त्याग नहीं करने से सच्चे साधुओं के संग की प्राप्ति नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति भगवत भक्तों का कभी भी तिरस्कार नहीं करते हैं, नहीं उन्हें किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाते हैं। वे कभी भी असाधु को साधु तथा साधु को असाधु नहीं समझते। जो महाजनों के विचार का उल्लंघन करके अपने इंद्रियगामी विचारों पर आस्था रखते हैं, वे ही श्री गुरुदेव को साधारण समझकर उनमें त्रुटियां निकालकर उन्हें सुधारने की चेष्टा करके उन पर शासन करना चाहते हैं। पाखंडी एवं भक्त साधु एवं असाधु को केवल बाह्य वैश्य नहीं समझा जा सकता। वैष्णव की क्रिया मुद्रा को विज्ञ भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए ब्रह्मबद्ध जीव ब्रह्म आदि चार दोषों से भ्रमित होकर विपदगामी होते हैं। साधु एवं असाधु के भेद को भली भांति समझने के लिए महाभागवत के अनुगत्य में, उसके गाइडेंस में रहकर उनके निर्देश के अनुसार जीवन बिताना पड़ेगा। नहीं तो श्यामा घास उखाड़ते समय धान के पौधों के उखड़ने की भी आशंका रहेगी, जिसके फलस्वरूप सर्वनाश हो जाए। आगे कथा बताते हैं, एक बेवकूफ की गुरु सेवा। एक अभिमानी शिष्य अपने गुरुदेव की खूब सेवा करता था। एक दिन गुरुदेव ने भोजन के बाद उस शिष्य को मुख शुद्धि मतलब लौंग, इलायची, सौंफ, सुपारी लाने को बोला। शिष्य एक हरड़ लेकर गुरुदेव के सामने उपस्थित हुआ। गुरुदेव ने हरड़ छील कर देने का आदेश दिया। सेवापरायण शिष्य हरड़ के ऊपर हिस्से को छिलका समझकर फेंक दिया और गुठली गुरुदेव को दे दिया। हरण सेवन से वंचित होकर अत्यंत दुख प्रकाशित करते हुए गुरुदेव बोले, हरण के छिलकों को ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन आहार समाप्त होने पर गुरुदेव ने फिर मुख शुद्धि लाने को कहा। वो गुरु भक्त शिष्य एक बड़ी इलायची लेकर आया, उसके दाने को फेंक दिया, छिलकों को गुरुदेव के हाथ में दिया। शिष्य ने कल सोचा कि कल हरण के छिलकों को फेंक कर गुठली देने से गुरुदेव की सेवा से वंचित होगा, आज भी अगर छिलका को फेंक कर दाना गुरुदेव के हाथ में दूंगा तो गुरुदेव रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने इलायची का छिलका गुरुदेव को दे दिया। इस कहानी के द्वारा गुरु की सेवा, गुरु के उपदेशों के तात्पर्य को न समझकर मनोधर्मी जीवों में भी कैसी भ्रांति उत्पन्न होती है, उसकी शिक्षा दी गई। गुरुदेव के प्रति एकांतिक सेवा बुद्धि एवं अकपट अनुगत्य में रहने पर ही साधु शास्त्र एवं गुरुदेव के उपदेशों को हृदयंगम कर सकते। सेवा उन्मुक्ता ही बुद्धि योग प्रदान करती। सांसारिक दक्षता, चतुरता, बुद्धिमत्ता या पांडित्य के द्वारा आत्म मंगल के उपदेशों को हृदयंगम नहीं किया जा सकता। वह माया बुद्धि को आच्छादित कर विपरीत बुद्धि उदय कराती। साधु शास्त्र एवं गुरु उपदेश करते हैं, असत्य संग त्याग वैष्णवाचार, स्त्री संग एक साधु कृष्ण भक्त। अर्थात सच्चे में वैष्णवों को स्त्री संगी और कृष्ण भक्ति से विहीन ऐसे दो प्रकार के असत संगों को हमेशा परित्याग कर देना चाहिए।
इस उपदेश का यथार्थ मर्म न समझ पाने के कारण रूप कविराज नाम का एक शिष्य गौड़ी वैष्णवाचार्य श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु को स्त्री संगी मान बैठा। परमहंस श्रेष्ठ श्रीनिवास आचार्य प्रभु के आचरण को समझना रूप कविराज के लिए असंभव था। प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रताड़ित होकर रूप कविराज गुरुदेव के प्रति श्रद्धाहीन हो गया और प्रचार करने लगा कि श्रीमन महाप्रभु के उपदेश के अनुसार स्त्री संगी को असत कहा गया था, उनका त्याग करना चाहिए। इसलिए एक ग्रस्त व्यक्ति कभी भी वैष्णव आचार्य नहीं बन सकता। उक्त उपाख्यान के द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद साधु गुरु और शास्त्र के उपदेशों को वास्तविक मर्म को न समझने के कारण प्रत्यक्षवादी गणों को कैसी भ्रांति होती है शिक्षा दी। सेवा के प्रति उन्मुखता न रहने अथवा हृदय में भी किसी प्रकार का अन्याभिलाष रहने पर साधु गुरु शास्त्र के अंदर बाहर से दिखने वाला है परस्पर विरुद्ध उपदेशों में कैसा सुंदर मिलन का सौंदर्य, ये समझ में नहीं आता। कहीं छिलका परित्याज्य तो कहीं ग्रहणीय है। इसलिए जिन लोगों में अधिकार एवं योग्यता उपलब्धि करने की क्षमता नहीं है वे एक ही अस्त्र को हर जगह प्रयोग करके आत्मवंचित होते। हरण में इलायची, इन दोनों से अगर लाभ उठाना है तो दोनों को एक दृष्टि से देखने पर काम नहीं चलेगा। जहाँ इलायची के छिलके को फेंक कर अंदर के दाने को, वहीं हरण की गुठली को फेंक कर छिलके के काम में लाया जाता है। साधु की सेवा दर्शन में भी जीवों की इस तरह की भ्रांति है। इसलिए साधक जीव को इस विषय में सदैव सावधान रहना चाहिए। अगला कथा आता है धन्यवाद अच्छे चावल एवं शुद्ध घी। एक जमींदार के घर में कोई नौकर टिकता ही नहीं था। जमींदार बाबू नए नए नौकर रखते थे, वे 2-4 दिन काम करके छोड़कर भाग जाते थे। जमींदार बाबू बहुत परेशान रहने लगे। नौकर के नहीं रहने से घर का काम करना असंभव सा हो गया। एक दिन अपने मित्र के सामने अपना दुख प्रकट करते उन्होंने लिखा कि मेरा भाग्य ऐसा है कि एक भी नौकर नहीं टिकता है, इसका क्या उपाय, आप मुझको समझ में नहीं आ रहा। तब मित्र ने कहा आप मेरे के अनुसार एक उपाय करो तो आपके नौकर को भागने पर भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आप किसी भी नौकर को नियुक्त करने पर उसे 6 महीने तक दोनों वक्त अच्छे बालम चावल घी के साथ खाने को दीजिए। उसके बाद आप उसे मनचाहा काम करवा सकते। मित्र के उपदेश अनुसार जमींदार बाबू ने वैसा ही किया। 6 महीने तक अच्छे चावल घी के साथ खाकर अब नौकर को दूसरे किस्म का चावल स्वादिष्ट नहीं लगता था। उसको चावल खाने की आदत सी हो गई। अब जब जमींदार बाबू नौकर से कुछ ज़्यादा काम कराते थे तब वो धमकी देता था कि अगर आप मेरे से इतना काम करवाएं तो कोई अन्यत्र चला जाऊंगा। ये बात बार बार सुनते ही एक दिन जमींदार बाबू चिढ़कर बोले जाओ जहां तुम्हारा मन लगे वहां चले जाओ। नौकर चला गया। कई जगह काम की तलाश भी की मगर कहीं पे भी उसे जमींदार बाबू के घर जैसा भोजन नहीं मिलता। अंत में वो लौटकर जमींदार बाबू के यहाँ आकर ही रहने लगा। उसके बाद भी कई बार भाग जाता था, फिर आ जाता था क्योंकि उसे घी और अच्छा चावल याद आ जाता था। तो जमींदार बाबू के घर वापस आ जाता, कहता है कि जमींदार बाबू से उसका मोह हो गया, इसलिए इनके पास बार बार खींचा चला आता हूँ, अन्यत्र कहीं मन नहीं लगता। कुछ साल बाद जब मित्र से दोबारा मुलाकात हुई तो जमींदार बाबू ने कहा धन्य बालम चावल और गाय का घी। इस कहानी के द्वारा कामिनी, कंचन और यश की कामनाओं के प्रभाव के विषय में उपदेश दिया गया है। सर्वस्व समर्पण करके अहेतु की कृपा द्वारा हरि भजन करने वाला दुनिया में एक भी नहीं मिलेगा। कृष्ण के संसार स्वरूप भक्ति प्रतिष्ठान में कोई बिना मूल्य के गुरुदेव तथा श्री कृष्ण का दासत्व करना ही नहीं चाहता। हृदय में अन्य अभिलाष से वशीभूत होकर कुछ दिन तो कृष्ण के संसार में रहने का अभिनय करके भोग के राज्य में जहाँ अन्य अभिलाष धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति की प्यास चरितार्थ होती वहां जाना चाहता। ऐसे लोगों को कृष्ण के संसार में छल बल कौशल से पकड़कर उनकी अज्ञात सुकृति उदित करने के लिए पर दुख में दुखी गुरुदेव ने घी के साथ अच्छे चावल का भोजन करा, अर्थात तरह तरह की प्रतिष्ठा आदि देकर उन्हें श्री कृष्ण के संसार में पकड़ कर रखा। कृष्ण के संसार से भाग कर अन्यत्र जाने पर जब कभी उन्हें लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा रूप अच्छा चावल और घी प्राप्त नहीं होता है तब ये लोग ये दर्शाते कि कृष्ण और गुरुदेव से उनका मोह हो गया।
तब उन्हें वहां से भगाने पर भी नहीं भागते। धन्य अच्छा चावल और घी। जमींदार बाबू का अपना काम आचार्य की स्वभजन अर्थात श्री कृष्ण गुरुदेव को मणिभूष सेवा संपादन। नौकर जो लोग अन्य अभिलाषी होकर गुरु सेवा का अभिनय करते हैं, अच्छा चावल और घी, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा आदि की कामना। इस तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अलग अलग तरीके से अलग अलग कथाओं के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। आज इस वृत्तांत को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद की जो कथा है उनकी, वो जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उपदेश उपाख्यान उपदेश ग्रंथ की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय।